मेरे साथियों नमस्कार। आज हम आपके बीच में केंद्र सरकार की जो पेट्रोल डीजल पर लगातार मूल्य वृद्धि है और उसके संदर्भ में हमारा जन अधिकार पार्टी लगातार आंदोलन करती आ रही है और सरकार से ये मांग कर रही है कि पेट्रोल तथा डीजल के दामों को कम होना चाहिए। जहां तक आप देख रहे हैं कि जो 2014 में जहां एक और डीजल पर ₹3.56 एक्साइज ड्यूटी थी, अब आज वो बढ़कर ₹31.83 हो गई है। वहीं 2014 में ₹9.40 एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर थी और ₹32.98 आज सरकार बढ़ाते हुए एक्साइज ड्यूटी कर दी है। और इस पर जो है सरकार का ये कहना है और कि राज्य सरकारें अपने यहाँ जो वैट लगता है उसको कम करे और केंद्र सरकार अपनी जेब भर रही है, वह कम करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन आप देखिए साथियों, जहां एक और सरकार गरीबी दूर करने की बात करती है, किसानों मजदूरों को राहत देने की बात करती है, तो हम बताना चाहेंगे कि आज डीजल के दाम बढ़ने से किसान कितने परेशान हैं। आप देखिए इस समय खरीफ की बुआई का समय चल रहा है और ऐसी स्थिति में जहां किसान का डीजल पर पूर्णतः निर्भरता है, बिना डीजल के उनका काम नहीं हो सकता है। सरकार जहां एक ओर कहती है कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, वहीं दूसरी ओर जब वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करती है तो जो फसल होती है उसके पूर्व निर्धारित करती है और इस प्रकार से डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं वह निश्चित है किसानों के जो लागत है वह उसको बढ़ाएगी। और किसान लगातार यह मांग करते रहे हैं कि डीजल के दाम कम होने चाहिए और यही नहीं, किसानों का ये मांग है कि हमारी आय जो निर्धारित करती है सरकार, केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसमें हमारे जमीन की कीमत को निर्धारित नहीं की जाती है। जो वो मांग है कि हमारे जमीन जो है उसकी भी कीमत निर्धारित हो तथा हम लोग का श्रम निर्धारित हो और खाद बीज के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की निर्धारण किया जाए। और यह देखा जाता है केंद्र सरकार द्वारा कि जो समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं वह पूरे देश में एक होता है और वहीं पर जहां पूरे देश में जब किसान की कोई उपज होती है उसकी लागत प्रत्येक स्टेट वाइज अलग अलग हो जाती है, क्योंकि डीजल के मूल्य तथा अन्य सामान जो खाद्य बीज है उसके दामों में भी अलग अलग मूल्य देशों में रहते हैं, जिससे किसानों की जो लागत होती है, उनको जो किसानों का उपज के में पैदावार करने में जो लागत लगती है वह अधिक हो जाती है और केंद्र सरकार केवल एक मूल्य निर्धारित करती है। यह और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जब उनका उपज हो जाता है और उसके लिए बिक्री के लिए जाते हैं, तब जो बिक्री केंद्र होते हैं वहां पर भी सरकार द्वारा जो तौल होती है उसमें भी कुछ कटौती की जाती है और सरकार क्रय केंद्र में वहां पर जमीन के कागजात देखते हैं और कुछ ऐसे किसान होते हैं जो जमीन को किराए पर ले रहते हैं और वह कागजात वहां पर उपस्थित नहीं कर पाते हैं। और किसानों के सामने एक समस्या और आती है कि जब वह क्रय केंद्र में अपने सामान को देते हैं, अपने उपज को देते हैं, तो तुरंत उनको पैसा नहीं दिया जाता है और बाद में उसका उनको खाते में उनका पैसा आता है, इसलिए नगद वहां पर पैसे प्राप्त नहीं होते हैं। यह भी किसानों के सामने एक समस्या आती है और पूरे उपज का जो उनकी पैदावार है पूरा उपज खरीदा नहीं जाता है। अक्सर देखा जाता है कि सरकार द्वारा करीब 15% तक ही खरीद की जाती है और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जो खरीफ या रबी की फसल के लिए निर्धारित होता है उसमें ज्यादा तक धान और गेहूं की खरीदारी की जाती है, जो कि पीडीएस के अंतर जिसका वितरण किया जाता है उनके तिलहन तथा दलहन की खरीदारी नहीं होती है, जिसको किसान अपने खुले मार्केट में बेचता है और जो भाव बिचौलिया या साहूकार लेता है, व्यापारी लेता है, उस दाम पर उनको बेचना पड़ता है। तो आज स्थिति यह है कि किसान जो अपनी उपज को कर रहा है, पैदावार कर रहा है, वैसे भी जब किसान कोई उपज तैयार करता है तो उसको अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलनी पड़ती है। उसमें दैवीय आपदा है, अकाल है, सूखा है, ऐसी परेशानियां आती हैं और कोरोना जैसी महामारी के समय भी
आज किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जो उपज थी उसका बिक्री कायदे से नहीं हो पाया है, उनके नजदीक फसलों का भी विक्रय नहीं हो पाया है, उसका काफी उनको नुकसान सहना पड़ा है। और ऐसे समय में सरकार डीजल के मूल्य बढ़ाकर उनको और ज्यादा मुसीबत में डाल रही है। तो यह निश्चित है सरकार किसानों को आज मजबूर कर रही है कि यदि वो जो है कर्ज लेते हैं, कुछ बैंक से लेते हैं, कुछ वहां के अपने निजी साहूकार से लेते हैं, तब अपने खेतों पर वो रुपाई कर पाते हैं, अपने खेतों में जो है बोकर उपज तैयार कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनके पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो एक समय आएगा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। तो यह किसान आज ये इस हाल में है, तो वो चाहता है कि जो पेट्रोल तथा डीजल के दाम हैं, खासकर डीजल के दाम जो किसानों के लिए, चाहे वो जुताई के समय हो, कटाई के समय हो, या दवा छिड़कने के समय हो या सिंचाई के समय हो, सारे काम उसके बिना डीजल के नहीं हो सकते हैं। और सरकार जो समर्थन मूल्य पहले निर्धारित कर देती है और उसके बाद उस उपज के उस मूल्य के अनुसार बाद में खरीदारी करती है, तो ऐसे समय में जब किसान की फसल तैयार होगी तो वह उसको वर्तमान समर्थन मूल्य के आधार पर ही सरकार खरीदेगी और किसान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी लागत बढ़ जाएगी। और जहां तक हमारी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो किसान हैं उनके खाद बीज कम दामों पर और उन्नत किस्म की उपलब्ध कराना है, और जो छोटे किसान हैं उनके कर्ज को माफ करना है, तथा उनके जो है बिजली बिल जो उसको माफ करना है। इसके लिए हमारे जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 1 जून से 7 जून तक हम लोग धरना देकर किसानों की इस बात के लिए हम लोग आंदोलन किए कि उनके पैदावार का उचित मूल्य मिले और साथ ही उनके बिजली बिल तथा कर्ज को माफ किया जाए। और लगातार हम लोग प्रत्येक सोमवार को भी धरना प्रदर्शन करके सरकार से इस बात के लिए मांग करते आ रहे हैं कि किसानों को राहत दिया जाए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। यदि वो उनको राहत नहीं रहेगी और वो जो है अन्न उपजाएंगे नहीं, तो निश्चित है कि चाहे जो वर्ग हो वह पैसा नहीं खाएगा, सोना नहीं खाएगा, अन्न खाकर ही जीवित रहेगा, और उसके बिना हम सब लोग का जीवन संभव नहीं है। इसमें अन्नदाता खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। और हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी की लगातार मांग है, सरकार से ये मांग है कि किसानों को जो डीजल है उसमें सब्सिडी दी जाए और उनको इतने कम दामों पर दिया जाए जिससे उनकी उपज की जो लागत है वो कम हो। खाद बीज उनको उन्नत किस्म का दिया जाए तथा उनके कर्ज को माफ किया जाए। यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं सरकार इस ओर ध्यान देगी, नहीं तो हमारे अन्नदाता विवश होंगे आत्महत्या करने के लिए और उनको आगे बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और पुनः हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि डीजल पेट्रोल के दामों को कम किया जाए, जिससे कि आम जन को भी जो परेशानी इस समय है उस परेशानी से छुटकारा मिले, उनको जेब पर भार ज्यादा न पड़े और किसान भी अपनी बुआई जुताई भी अच्छे ढंग से कर सकें और उनके उपज का मूल्य भी मिल सके।